हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि एम एस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू का यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि डेस्कटॉप पर हमारे कोई आइकन दिया हुआ है एम एस वर्ड का तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं टास्क बार पर टास्क बटन के माध्यम से भी इसको ओपन कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या रहता है कि स्टार्ट मेन्यू पर जाकर यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों ये अपना विंडो ओपन हो गया, यह माइक्रोसॉफ्ट का विंडो रहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। इसमें सबसे ऊपर वही टाइटल बार, पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था टाइटल बार, मेन्यू बार वगैरह दिए रहते हैं। और ये हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2010 वर्जन है। इसमें हम सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, अल्ट के माध्यम से हम टैब शीट बटन पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पे जैसे इंसर्ट के लिए एन बटन प्रेस करेंगे तो इंसर्ट टैब शीट के बटन शो हो जाएंगे। यहाँ से हम इंसर्ट के माध्यम से एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में नई नई चीज़ें या फिर कहें विभिन्न प्रकार की चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन दिया रहता है पेज या पेज से संबंधित रहता है। कवर पेज के माध्यम से हम एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में हम अपनी फाइल में कोई भी एक कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक हमारा कवर पेज इंसर्ट हो जाता है। और यदि हम चाहते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में हमें कोई दूसरा पेज लाना है, नया पेज लाना है, तब हम क्या करते हैं इंसर्ट टैब शीट में ब्लैंक पेज पर क्लिक करते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाता है जहाँ कर्सर रहता है उसके बाद नया पेज ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाता है। और इस पर जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे और जिससे यह पेज आ जाएगा। देखो जैसे अपन देख सकते हैं यहाँ पे अपने 3 पेज इंसर्ट हो चुके हैं, एक पहले से था, 2 अभी अपन ने कर लिए। और इसके अलावा एक और तरीका क्या रहता है पेज ब्रेक का। जैसे अगर हमने कुछ लिख लिया है और उसको हमें 2 भागों में डिवाइड करना है पेजों में, तो हम क्या करते हैं पेज ब्रेक के माध्यम से भी पेज को ला सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। और इसके बाद इसी में रहता है अपना टेबल ऑप्शन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन रहता है। हमें डॉक्यूमेंट में यदि किसी भी प्रकार की टेबल लाना चाहें तो हम इंसर्ट के टेबल ऑप्शन से ला सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन एरो का सिंबल रहता है, इस पर क्लिक करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा इंसर्ट टेबल के ऑप्शन आएंगे। यहाँ से हम टेबल 4-5 तरीके से ला सकते हैं। एक तरीका क्या रहता है, डायरेक्ट तरीका रहता है कि यदि हम इसमें 10 रो और 10 कॉलम तक का टेबल ला सकते हैं। तो यदि जैसे हम एग्जांपल में ले लेते हैं कि हमें 3 कॉलम चाहिए या 4 कॉलम चाहिए और 10 रो चाहिए, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं और इसमें फिर हम कुछ भी टाइप करके वर्क कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये कुछ भी मैटर टाइप कर लिया और फिर इसके बाद इस पर अपन वर्क कर सकते हैं टेबल में। जैसे ही हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो इसके साथ में 2 टैब शीट बटन आने लगते हैं, एक डिज़ाइन और दूसरा आता है लेआउट। तो डिज़ाइन के माध्यम से हम इस टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमें क्या करना है, इस पर कोई भी स्टाइल अप्लाई करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टाइल ऑप्शन दिया रहता है, यहाँ से हम किसी भी एक स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। और उस स्टाइल की क्या क्या चीज़ें हमें अप्लाई करनी है, यहाँ से हम ऑप्शन के माध्यम से ये चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अनसेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसी में ऑप्शन दिया रहता है शेडिंग। यदि हम चाहें कि इसमें टेबल में हमें कलर इत्यादि ये चेंज करना है तो हम ये शेडिंग के माध्यम से यह कलर चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ बॉर्डर इत्यादि की भी सेटिंग कर सकते हैं। हमने जैसे ये रो कॉलम वगैरह सेलेक्ट करके हमें कोई बॉर्डर में चेंजेस करना है, जैसे बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो यहाँ से अपन ने कलर सेलेक्ट कर लिया। कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपन ब्रेथ सेलेक्ट करेंगे कि टेबल की जो ब्रेथ है वो किस स्टाइल में आनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। ये सब सेटिंग करने के बाद यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके और सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इस पर अप्लाई कर देंगे, ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। मतलब इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अपने बॉर्डर और शेडिंग इत्यादि की सेटिंग कर सकते हैं टेबल में डिज़ाइन ऑप्शन के माध्यम से। और इसके साथ साथ हम लेआउट के माध्यम से टेबल से संबंधित विभिन्न वर्क कर सकते हैं। जैसे कि हमें टेबल में किसी लाइन को डिलीट करना है तब हम क्या करते हैं, डिलीट बटन पर जाकर और डिलीट रो पर क्लिक कर देते हैं, जिससे क्या हो जाती है कोई भी लाइन डिलीट हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ मैटर फिल कर लेंगे जिससे अपन को थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अपन ने ये नाम फिल कर लिए और इसका जो है कलर हम चेंज कर देते हैं जिससे ये क्लियर दिखने लगे। ये कलर अपन ने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद डिज़ाइन पर जाकर यहाँ से अपन इसको नॉर्मल कर देंगे, या फिर यहाँ से हम टेबल का जो स्टाइल है वो बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे। यहाँ पे हमने जैसे ये नाम लिख लिया, रो में कोई भी नाम फिल कर दिया। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसमें
इससे रिलेटेड ऑप्शन को देखेंगे। जैसे इससे रिलेटेड ऑप्शन कौन कौन से हैं, एक तो अपना है लेआउट में डिलीट रो। जैसे हमें ये वाली जो लाइन है इसको हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वहाँ पे कर्सर रखेंगे जिस लाइन को हमें डिलीट करना है, और फिर उसके बाद किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डिलीट में डिलीट रो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, जिससे वो लाइन क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। और इसी प्रकार हमें कोई जैसे कॉलम डिलीट करना है, सपोज़ हमें ये कॉलम डिलीट करना है, तो यहाँ कर्सर रख के डिलीट कॉलम पर क्लिक कर देते हैं, जिससे कॉलम डिलीट हो जाता है। और इसी प्रकार यदि हम कोई टेबल डिलीट करना चाहे तब हम क्या करते हैं, डिलीट पर जाकर टेबल डिलीट पर क्लिक कर देते हैं, और जिससे टेबल क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। इसके अलावा हमें जैसे नया कॉलम चाहिए है तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट रो चाहिए है तो इंसर्ट एबव, जिससे क्या हो जाएगा, जहाँ भी अपना कर्सर होगा उससे नीचे एक लाइन आ जाएगी, रो आ जाएगी। और यदि हमने इंसर्ट बिलो किया तो जो भी हमने अपना कर्सर जहाँ भी जिस सेल पे रखा हुआ है उसके नीचे एक लाइन आ जाती है, एबव से ऊपर लाइन आती है। और फिर इसके बाद रहता है कॉलम। जैसे हमने ये 2 कॉलम बनाए हुए हैं, नेम एड्रेस, इससे पहले हमें कोई कॉलम चाहिए तो इंसर्ट लेफ्ट पर क्लिक कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, एक और कॉलम क्रिएट हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहता है इंसर्ट राइट, जिससे क्या हो जाता है, राइट साइड में एक कॉलम क्रिएट हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। यहाँ पे अपन ने जैसे इसका नाम, कोई भी एक नाम फिल कर दिया। फिर इसके बाद इसी में रहता है मर्ज सेल। मर्ज सेल किस लिए रहता है, 2 कॉलम को मिला के या 1 से अधिक 2 या 2 से अधिक कॉलम सेल को मिलाकर हम एक सेल बना सकते हैं, ये मर्ज सेल के माध्यम से। इसके अलावा इसी में रहता है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल किस लिए रहता है, जैसे हमने ये 4 सेल पहले हमने क्या किया है, इनको मर्ज किया हुआ है, और यदि हम इसको क्या करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो स्प्लिट सेल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अपन कॉलम की संख्या लिखते हैं, कितने कॉलम में डिवाइड करना है, और यहाँ पे हम नंबर ऑफ रो की संख्या लिखते हैं, कितनी रो में डिवाइड करना है, जिससे क्या हो जाएगा, ये अपना और भागों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक कॉलम में अपन डिवाइड कर दिया और 5 रो कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इसी प्रकार अपना रहता है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल से क्या हो जाता है, टेबल 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, जहाँ भी अपना कर्सर होगा वहाँ से टेबल 2 भाग में डिवाइड हो जाती हैं। फिर इसके बाद इसी में रहता है, टेबल पर क्लिक करेंगे, ऑटो फिट ऑप्शन। ऑटो फिट ऑप्शन से क्या होता है कि यहाँ से आपके ऑटो फिट कंटेंट से क्या होता है, अपनी टेबल में जितना मैटर लिखा रहेगा उतनी साइज हो जाती है। और इसी में सेकंड ऑप्शन रहता है ऑटो फिट टू विंडो, तो यह किस हिसाब से आ जाती है, विंडो के हिसाब से, जितनी अपनी विंडो रहेगी उतनी टेबल की साइज रहेगी। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन जो रहता है वो रहता है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। जैसे हमने यहाँ पे एक और टेबल अपन क्रिएट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हैं, और हमने यहाँ से क्या सेट कर दिया, लेआउट से ऑटो फिट में फिक्स्ड कॉलम विड्थ। इससे क्या हो जाएगा, हमारी जो कॉलम की विड्थ है, इस टेबल के कॉलम की विड्थ है वो फिक्स रहेगी। आप यहाँ पे जैसे कुछ भी यदि लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सपोज़ कोई नाम वगैरह लिखते हैं, तो क्या होगा कि जितनी हमारी कॉलम की विड्थ होगी उतने ही सिर्फ रहेगी, इसके बाद जो मैटर रहेगा वो अगले उसमें नीचे शो होने लगता है, रोई में। फिर इसके बाद यहाँ से अपन किसी भी रो की हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं, जहाँ अपना कर्सर होगा वहाँ से हम उस रो की हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं। और फिर इसके बाद इसी में रहता है अपना क्या, डिस्ट्रीब्यूट रो। डिस्ट्रीब्यूट रो से क्या हो जाता है, सभी रो समान हो जाती हैं। यदि जैसे कोई टेबल हमने बनाई हुई हैं, और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम से क्या होता है, कॉलम भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बराबर साइज़ में आ जाते हैं। और फिर इसके बाद दिया रहता है अपना क्या, अलाइनमेंट। हम किसी भी सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं कि हम उसको कहाँ शो करना चाहते हैं, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, टॉप में, बॉटम में, ये अपन सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट का डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं कि टॉप से बॉटम की ओर लिखना है, या बॉटम से टॉप की ओर, या लेफ्ट से राइट की ओर लिखना है। सेल मार्जिन में हम सेल का मार्जिन सेट कर सकते हैं कि हमें टेक्स्ट और सेल की बॉर्डर के बीच में कितना स्पेस लाना है, टॉप में कितना स्पेस लाना है, लेफ्ट में कितना स्पेस लाना है, ये सेट कर सकते हैं। और सॉर्ट के माध्यम से हमने जैसे कोई टेबल बनाई हुई है और यदि हम उसको व्यवस्थित क्रम में जमाना चाहते हैं तो सॉर्ट ऑप्शन के माध्यम से हम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो टेबल है वो एक व्यवस्थित क्रम में जम जाएगी। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया और क्या कर दिया, सॉर्ट पर क्लिक कर दिया। और फिर इसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं अपन एक उदाहरण, कोई भी जैसे टेबल में हमने नाम लिखा, और नाम लिखने के बाद इनको हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है।